देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, राठौर। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से जनता ने मुक्ति पाई है, राठौर। राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने आज टोंक प्रवास के दौरान लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद, विधायकगण एवं भाजपा पदाधिकारियों की लोकसभा कार्य योजना बैठक तथा विस्तारकों की बैठक में हिस्सा लिया। राजेंद्र राठौर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के 13 जिलों के लिए बहुप्रतीक्षित राजस्थान नहर परियोजना ERCP को लेकर राजस्थान व मध्य प्रदेश सरकार के मध्य पानी के बंटवारे की समस्या के समाधान के साथ संयुक्त DPR बनाने पर MOU होना 13 जिलों के लाखों लोगों के लिए स्वर्णिम क्षण है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ टोंक एवं सवाई माधोपुर क्षेत्र सहित 13 जिलों के आमजन एवं किसानों को मिलेगा। राठौर ने कहा कि ERCP के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक में पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अलावा कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए राजेंद्र राठौर ने पत्रकारों से क्या कहा, आइए सुनते हैं। केंद्र से लटकाया रखा वो कांग्रेस क्यों भूल गई कि सबसे पहले ERCP पर कमलनाथ जी ने 2020 में पत्र लिखकर जो आपत्ति की थी, वो मुख्यमंत्री उस समय कांग्रेस के थे मध्य प्रदेश में, वहां से इसकी रुकावट पैदा हुई। ERCP को 2018 के अंदर वेब कोर्स से जो बनाने का काम किया था, इसके सपने को की आधारशिला रखी थी तो वसुंधरा जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने रखी थी। इसलिए जब सर्वदलीय बैठक की थी अशोक गहलोत जी ने, तब मैंने खुद ने सवाल उठाया था प्रतिपक्ष के नेता के रूप में कि आप एक हाई पावर डेलीगेशन अगर भेजे, CWC ने जो आपत्तियां दर्ज की है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने आपत्तियां दर्ज की है उसके निराकरण के लिए, तो उचित रहेगा। आप देखिए, सरकार बदली, एक बैठक अधिकारियों के स्तर पर हुई और दूसरी बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों ने सहमति व्यक्त करके और इस सारे काम को मूर्त रूप दे दिया। इसको कहते हैं काम करने वाली भजन लाल की सरकार। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कल टोंक दौरे पर थे। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव का इंतजार बीजेपी कर रही है, उसके बाद OPS को बंद करके NPS चालू करेगी। कौन सा नेता है, किस वक्त राजस्थान की विधानसभा में, पिछली विधानसभा में मैंने प्रतिपक्ष के रूप में नेता के रूप में खड़े होकर कहा था हम OPS को बंद करने की मंशा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अलग अलग मंचों पर हम कह चुके हैं। किसने कहा कि हम OPS को बंद करेंगे? एक भ्रांति पैदा कर रहे हैं। क्यों भूल जाते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के एक जनक जो PFDRD ट्रस्ट बना था, उसमें पहले हस्ताक्षर करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, जिन्होंने राजस्थान में न्यू पेंशन योजना शुरू की। अब वोट की फसल काटने के लिए OPS की बात करते हैं, और OPS का भार जब आएगा 2035 तक, तब तो अशोक गहलोत साहब आप कहाँ के कहाँ रहोगे। नाम बदले जा रहे हैं, योजनाओं के काम बदले जा रहे हैं। योजनाओं के देखिए, जब योजनाएं ऐसी बनेगी जिन योजनाओं के अंदर लोगों का जन कल्याण कम होगा और भ्रष्टाचार की भट्टी ज्यादा जलेगी, तो योजना भी बंद होगी। योजना बिना बजट के अगर कोई घोषित होगी तो वो योजना कैसे आगे चलेगी? इंदिरा गांधी रसोई के नाम पर जिस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उपकृत किया गया था, एक रसोई के सामने कुछ लोगों के खड़े होकर तस्वीर खिंचा लेना और उसके बाद उसको आगे बढ़ा देना। अब उसके अंदर मिलेट्स को जोड़ा गया है, मोटे अनाज को जोड़ा गया है, उसकी मात्रा बढ़ाई गई है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। और अन्नपूर्णा बड़ी है कि इंदिरा गांधी बड़ी है, ये एक्सपर्ट ये है। अन्नपूर्णा जो पूरे कर दिया, तो अगर उसको वापस ठीक किया तो कोई गलत बात नहीं, उसके लिए मैं तो धन्यवाद दूंगा। जब दो राज्यों की सरकारें मिलकर ERCP जैसा मुद्दा सुलझा सकती है, तो डबल इंजन की सरकार टोंक की रेल का मुद्दा क्यों नहीं सुलझा पा रही? निश्चित तौर पर बड़ा बुनियादी सवाल है। इसके बारे में सर्वे एक बार हो चुका है, इसके बाद अब निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे हम। और सरकार अगर उस समय भूमि अधिग्रहण के अंदर राजस्थान की सरकार रुचि लेती तो शायद आज हम दूसरी स्टेज में होते। जिन्होंने अटकाया भटकाया रेल की परियोजना को टोंक में, वही सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस बार भी उल्टे बांस बरेली को जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार को लेकर के कांग्रेस कह रही कि विचारधारा किसी पे थोपी नहीं जा सकती। सूर्य नमस्कार, उस समय सूर्य नमस्कार हमारे आदि पुरुषों ने किया था, हमारे पुरातत्व ग्रंथों में लिखा है, हमारे मनुष्यों ने किया था, जब हमारे लोकतंत्र ही नहीं था। अब हर चीज को एक छोटे संकीर्ण चश्मे से देखना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। मैं चाहूंगा कि MP साहब रेलवे के बारे में आपको बताएं। लोकसभा चुनाव के टाइम पे मुद्दे आना बहुत बड़ी बात है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज आप कार्यशाला कर रहे हैं, किस तरह से चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति तैयार होगी? चेहरों का चयन
और उसके बाद देखिए, इनके नामों सबसे के- बड़ा चेहरा दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का है। मैंने अभी मेरी प्रारंभिक बात में कहा कि हम लोकसभा का कार्यालय आने वाले 8-10 दिन में खोलेंगे, तो उम्मीदवार का चयन 8-10 दिन में नहीं होगा। ये वो संगठन है जो संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति नहीं। इसलिए व्यक्ति कौन होगा, ये मुद्दा इतना हमारे लिए आवश्यकता नहीं है। हमें संगठन हमारा धारदार हो जाए, इस काम को हम करेंगे। कई सांसदों को प्रतिपक्ष के नेता अपनी जो बात कर रहे हैं, मैं उनको मानूंगा बहादुर नेता। अगर वो साफ खड़े होकर कह दे कि ईआरसीपी का जो एमयू मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार में करके ईआरसीपी को आगे बढ़ाया, वो गलत किया है, तो जनता के बीच में कह दें। आज विधानसभा का मंच उनके सामने 1 मिनट में बोले, वो देखते हैं उनकी क्या हालत बनती है। गैर जिम्मेदाराना बात करनी, मैं समझता हूँ कि परिपक्व होने में अभी समय लगेगा। डोटासरा जी का सवाल है, डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन फेल है, दोनों इंजन चल रहे हैं। आप देखिए, डबल इंजन की सरकार में केंद्र सरकार के इंजन के बारे में दुनिया के लोग क्या मानते हैं, ये सबको मालूम है। इसी तरह भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं बना, 2047 में महासत्ता नहीं बने, निश्चित तौर पर बनेगा। और यहाँ सिंगल इंजन की सरकार का आगाज देखिए आप, 100 दिन की कार्यकारी योजना देखिए, एक्शन देखिए कानून व्यवस्था के लिए, सफलतापूर्वक पेपर, और उसके साथ आप देख लिए ईआरसीपी जैसा मुद्दा। 450 रुपये में गैस का सिलेंडर कोई कर सकता है। और अभी कल मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई होगा विधानसभा में महामहिम राज्यपाल के भाषण में, उसकी घोषणा का भी इंतजार करिए। आगे